मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। ये शब्द हैं शुभदीप सिंह सिद्धू के। अब आप सोच रहे होंगे शुभदीप सिंह सिद्धू कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि शुभदीप सिंह सिद्धू सिद्धू मूसेवाला का रियल नेम है। आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर, लिरिसिस्ट और पॉलिटिशियन थे, उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई। उनका मर्डर कर दिया गया। उनके मर्डर की खबर तो हर जगह फैली हुई है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूं, मैं ये सोच के लेके आई हूं कि क्यों ना आपको उनकी लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया जाए। आप ये तो जानते कि सिद्धू मूसेवाला कौन था, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कहां से निकल के आए थे और उनकी कहानी क्या है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी फॉर्मेट में नहीं होगी। मैं आज बात करूंगी कुछ फैक्ट्स के बारे में और कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे फैक्ट्स कवर करूं। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड, हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्धू मूसेवाला का जन्म जून 11, 1993 में एक सिख फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम है भोला सिंह और उनकी मदर का नाम है चरण कौर। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट मनसा के एक छोटे से पिंड में पैदा हुए थे जिसका नाम है मूसा। अब आप सोच रहे हो कि मूसा नाम तो फेमिलियर लग रहा है। बिल्कुल फेमिलियर है। सिद्धू मूसेवाला का जो नाम है, ये मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला ने इस नाम को इसलिए रखा क्योंकि वो अपने गांव से, अपने पिंड से, जो कि एक बहुत छोटा पिंड था, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने पिंड के नाम से जाने जाएं। इसलिए उनका नाम पड़ा सिद्धू मूसेवाला। और उनका नाम सिद्धू मूसेवाला उन्होंने खुद ही रखा था। और हर कोई इस बारे में नहीं जानता, ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को नहीं है। हर कोई ये कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जो थे वो इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, बट ऐसा नहीं है। उनके एक सिबलिंग, उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है गुरप्रीत सिद्धू। उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए शायद लोगों को पता नहीं है ये बात। सिद्धू मूसेवाला का म्यूजिक में इंटरेस्ट 5th स्टैंडर्ड से ही था। वो 5th स्टैंडर्ड से ही फोक सॉन्ग्स गाने लगे थे। वो 5th स्टैंडर्ड में फोक सॉन्ग्स गाते थे और काफी ज्यादा ड्रॉन हो गए थे म्यूजिक की तरफ। 6th स्टैंडर्ड तक आते आते सिद्धू मूसेवाला का जो इंटरेस्ट था वो हिप हॉप म्यूजिक की तरफ चला गया, हिप हॉप कल्चर की तरफ। और उस टाइम वो इंट्रोड्यूस हुए एक वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स इन द वर्ल्ड, जिसे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ऑब्वियसली थे ट्यूपैक शाकुर। वो एक अमेरिकन रैपर थे और सिद्धू मूसेवाला उनसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उनको वो बहुत ही ज्यादा पसंद थे, वो बहुत एडमायर करते थे ट्यूपैक को। जो भी हिप हॉप म्यूजिक को पसंद करता है वो ऑब्वियसली ट्यूपैक को जानता है और वो उनको एडमायर करता ही करता है। तो सिद्धू मूसेवाला के आइकॉन थे ट्यूपैक शाकुर। अब आते हैं 2015 की तरफ। साल 2015 में सिद्धू मूसेवाला लुधियाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम था गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे। वो अपने कॉलेज के दिनों में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा म्यूजिक की तरफ ड्रॉन थे। वो बहुत ही ज्यादा एक होता ना, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट बढ़ता है किसी चीज में। उनका वो इंटरेस्ट 5वीं क्लास से था और ग्रेजुएशन के टाइम तक आते आते वो क्रेज उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो सपने लेने लगे अपने सिंगिंग करियर को लेके। वो सिंगर बनना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने सेम साल में, यानी कि साल 2015 में, एक पंजाबी लिरिसिस्ट को अप्रोच किया। यानी कि कोई पंजाब का कोई लिरिसिस्ट था, अब मुझे उनका नाम नहीं पता, अनोनिमस है उनका नाम। तो
पंजाब के एक लिरिसिस्ट थे, उनको उन्होंने अप्रोच किया, उनके पास वो गए और उन्होंने उनको काफी बार बोला कि वो सिद्धू मूसेवाला के लिए गाना लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली गाने के लिए कोई ओरिजिनल गाना होना चाहिए जिसके लिए लिरिसिस्ट की जरूरत होती है, और सिद्धू मूसेवाला को गाना लिखना नहीं आता था। तो वो उनके पास बहुत बार जाकर आ गए थे, लेकिन हर बार वो जो लिरिसिस्ट था वो हर बार सिद्धू मूसेवाला को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके वापस भेज देता था, जिससे सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही ज्यादा अंदर तक हर्ट हो गया कि कितना मैं अप्रोच करूं किसी को और कोई लिटरली मुझे इस तरीके से इग्नोर कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद लिरिक्स लिखूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज उन्होंने डिसाइड किया मैं लिरिक्स लिखूंगा और कल उन्होंने लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में वो काफी ज्यादा बुरे थे लिरिक्स लिखने पे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज अ लिरिसिस्ट, उन्होंने कभी कोई गाना नहीं लिखा था। लेकिन इवेंचुअली इन दी एंड उन्होंने इतने अच्छे लिरिक्स लिखना शुरू कर दिए। बाकी तो हिस्ट्री है, आप सब जानते ही हो उन्होंने कितने गाने गाए हैं, कितने गानों के लिरिक्स लिखे हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हो जो भी सिद्धू मूसेवाले के फैंस हैं। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी आर्टिस्ट, मानती हूं कि जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक टैलेंट लेके एक इंटरेस्ट जागने लगता है, तो हम उसे बोल देते गॉड गिफ्टेड। लेकिन बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के कोई भी आर्टिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सेम अगर सिद्धू मूसेवाला अपनी सिंगिंग स्किल्स पे काम नहीं करते तो वो शायद सिद्धू मूसेवाला नहीं होते। उनकी सिंगिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो और उन्होंने अपनी जो म्यूजिकल स्किल्स है वो सीखी हरविंदर बिट्टू से, जो लुधियाना से थे। साल 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए अपनी फर्दर स्टडीज परस्यू करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए और साथ ही साथ गाने लिखने के लिए। तो ऐसा मैंने सुना था कि सिद्धू मूसेवाला का कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के गॉडफादर थे जिनका नाम है चन्नी बंका। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ नाम। तो जो चन्नी बंका है उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कनाडा में इस्टेब्लिश होने में भी काफी हेल्प करी थी। सिद्धू मूसेवाला का जो पहला सॉन्ग था, जो उन्होंने गाया नहीं था, जो सॉन्ग उन्होंने लिखा था, जो पहला डेब्यू सॉन्ग था, वो सॉन्ग था निंजा का लाइसेंस। वो सिद्धू मूसेवाला ने लिखा था और वो सॉन्ग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इतना ज्यादा फेमस हुआ था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये कि 2015 में सिद्धू मूसेवाला लिटरली एक लिरिसिस्ट के पास बार बार जा रहे थे कि वो उनके लिए गाना लिख दे, लेकिन उस लिरिसिस्ट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और कुछ साल बाद ही, लाइक ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल बाद ही सिद्धू मूसेवाला का पहला डेब्यू सॉन्ग लॉन्च हो गया, जो कि उन्होंने लिखा था एज अ लिरिसिस्ट। मतलब कमाल की बात है ये। 1 से 2 साल में वो लिटरली 0 से 100 पे पहुंच गए अपनी राइटिंग स्किल्स में एज अ लिरिसिस्ट, और उन्होंने एक जबरदस्त सॉन्ग लॉन्च करवा दिया। तो इससे लाइक ये पता चलता है कि ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्किल के साथ पैदा हुए हो, मैटर ये करता है कि आप कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहते हो। और सिद्धू मूसेवाला ने ठान लिया था कि भाई मुझे लिरिसिस्ट बनना है, मुझे लिरिक्स खुद लिखने हैं, मुझे किसी के पैर में नहीं पड़ना कि मेरे लिए गाने लिख दो। और उन्होंने वैसा ही करके दिखा दिया लिटरली। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जिस लिरिसिस्ट ने उन्हें मना किया होगा, जब उसको पता चला होगा कि ये सॉन्ग जो निंजा ने गाया है वो लिखा उस लड़के ने है जिस लड़के को मैं लिटरली एक्सक्यूजेस दे दे के भेज रहा था, कि उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या सोच रहा होगा, अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा होगा वो लिटरली वो लिरिसिस्ट। आई डोंट नो उनका नाम क्या है, वो कौन है, आई डोंट नो, लेकिन लिटरली ऐसा ही हुआ होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में दीप जादू, अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो प्लीज माफ करना क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स पसंद है, समझ लेती हूँ थोड़े बहुत, कोशिश करती हूँ, लेकिन माफ करना अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उन्होंने स्टार्टिंग में, अपने करियर के स्टार्टिंग में दीप जादू, करण औजला और एली मंगत के साथ कोलैबोरेशन भी किया था। और इतना ही नहीं, वो राइटिंग तक नहीं रुक गए। हमें याद है कि उनका जो पहला प्यार था वो था सिंगिंग, तो उन्होंने गाने गाए भी, साथ में लिखे तो सही, गाए भी। तो उन्होंने काफी ज्यादा सुपरहिट पंजाबी सॉन्ग्स गाए।
तो उन्होंने जो सुपरहिट सॉन्ग गाए थे उनमें से कुछ सॉन्ग्स थे जी वैगन, टोचन, डार्क लव, दुनिया, रेंज रोवर, इट्स ऑल अबाउट यू, जो कि मेरे लाइक फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। तो उन्होंने ऐसे काफी सारे सुपरहिट सॉन्ग्स दिए और साल 2017 में उन्होंने अपने 2 सॉन्ग्स की वजह से काफी ज्यादा फेम और नेम कमाया। तो उन सॉन्ग्स का नाम था जी वैगन एंड सो हाई। तो ये 2 सॉन्ग्स लॉन्च करने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा फेम कमाया। लाइक इन सॉन्ग्स के लॉन्च होने के बाद लोग उनको ज्यादा अच्छे से जानने लगे। 2017 की बात है और ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि 2015 में उनको लिरिक्स बिल्कुल लिखने नहीं आते थे, वो जीरो थे लिरिक्स लिखने में। लेकिन 2017 में वो लिटरली अपने गानों की वजह से फेमस हो रहे थे, गाना गाने और गाने लिखने की वजह से फेमस होने थे। लाइक लिटरली मैड टैलेंट जिसे आप बोल सकते हो, काफी टैलेंट था उनके अंदर, काफी ज्यादा। और जो करण औजला के फैंस हैं और सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं वो जानते होंगे कि स्टार्टिंग से ही लाइक जब सिद्धू मूसेवाला लाइक उठ ही रहे थे अपने करियर में, तब से करण औजला और सिद्धू मूसेवाला के बीच में काफी ज्यादा सॉन्ग्स के थ्रू वॉर छिड़ती रहती थी। और इसका रीजन मैंने पढ़ा, मुझे पता नहीं है एक्यूरेट कि कितना सच है इस बात में, लेकिन मैंने इसका रीजन ये पढ़ा कि स्टार्टिंग में जब सिद्धू मूसेवाला स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर को लेके उस टाइम पे, और जब वो लाइक सॉन्ग्स बना रहे थे, रिकॉर्ड करते थे, तो उस टाइम पे करण औजला ने उनको डिफेम करने के लिए उन सॉन्ग्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड होने से पहले वो कर दिया, लीक कर दिया, जिस वजह से सिद्धू मूसेवाला काफी ज्यादा नाराज हो गए उनसे और उन दोनों के बीच में लिटरली वॉर छिड़ गई सॉन्ग्स के थ्रू। सिद्धू मूसेवाला ने एक सॉन्ग लिखा उनको सुनाने के लिए, फिर उन्होंने उनको सुनाने के लिए लिखा, ऐसे ही चीज चलती रहा, ऐसा सिलसिला चलता रहा। उनके कम से कम 8 सॉन्ग्स लीक हो गए थे ऑफिशियली रिकॉर्ड होने से पहले। अब मुझे ये नहीं पता कि 8 के 8 सॉन्ग्स करण औजला ने लीक किए थे या फिर 8 के 8 सॉन्ग्स वो किसी और तरीके से लीक हुए थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगी। साल 2018 में सिद्धू मूसेवाला ने एक सॉन्ग रिलीज किया जो कि उनके हेटर्स के लिए था स्पेशली, जिसका नाम था जस्ट लिसन, और आपने वो सॉन्ग सुना भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सिद्धू मूसेवाला के क्लोज फ्रेंड्स भी थे काफी सारे, जिनमें से निंजा और परमीश वर्मा भी हैं। सो साल 2018 में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मदर चरण कौर के लिए कैंपेन किया और उनकी मदर सरपंच इलेक्शन जीत गई उस साल। और ये भी माना जाता है कि सिद्धू मूसेवाला सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से डरते थे, वो उनका कहना नहीं डालते थे बिल्कुल भी, वो उनकी हर बात सुनते थे, ऐसा कहा जाता है। तो सिद्धू मूसेवाला सिर्फ लिरिसिस्ट और सिंगर ही नहीं थे, उन्होंने साल 2021 में दिसंबर 3 को नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लाइक पॉलिटिकल पार्टी एक, तो वो ज्वाइन कर ली और पॉलिटिशियन भी बन गए वो। हालांकि हाँ, वो जो उन्होंने इलेक्शन लड़े थे उसमें वो जीत नहीं पाए। मैंने इस बारे में पढ़ा, उनका जो मोटो था, जो उनका इंटेंशन थी पॉलिटिक्स में आने के पीछे की, वो उन्होंने ये बताई थी, जो हवा हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो साफ होना चाहिए और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी साफ होना चाहिए। उनका ये कहना था कि साफ हवा, साफ पानी और साफ पॉलिटिकल सिस्टम। इनफैक्ट वो जो बीमारी है कैंसर, उसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहते थे। वो कहते थे कि उनके पिंड में कम से कम 2800 लोग हैं और 2800 लोगों में से हर साल 5 से 6 लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कैंसर को लेके इतने कंसर्न थे, तो वो हर साल अपने गांव में, अपने पिंड में एक फ्री कैंसर कैंप लगवाते थे। और इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला ने ये भी बोला था कि 23 साल की उम्र में मैंने एक प्रोफेशन चूज किया जो कि था सिंगिंग, और वो प्रोफेशन मैंने अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए चूज किया। अब मैं 27 साल का हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फेम भी है, लेकिन उस पैसे से मैं साफ हवा नहीं खरीद सकता। और हवा तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर, दोनों सेम ही हवा लेते हैं। अब कोई भी इलेक्शंस होते हैं, मैं इतना पॉलिटिकल लाइक व्यू नहीं रखती हूँ, इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इतना मेरा दिमाग नहीं है, बट जितना मैं जानती हूँ, जब कोई भी पॉलिटिशियन लाइक कैंपेन करता है, कुछ भी करता है, तो बड़े बड़े वादे करता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जो ये चीजें थी, जो वो चाहते थे, जो उनकी इंटेंशन थी, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, बहुत ज्यादा सिंपल लेवल पे थी। और उनके जो कैंपेन्स होते थे, लाइक जब भी वो वोट मांगने जाते थे, तब वो बहुत ही सिंपल तरीके से वोट मांगते थे। कोई ज्यादा पैसा खर्चा करना नहीं, कोई भी ज्यादा शोर शराबा करना नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं करते थे। उनके जो इलेक्शंस का जो वोट मांगने का जो तरीका था बहुत सिंपल था, और इन दी एंड सबको पकौड़े खिला के
अपने वोट मांगने की जो प्रोसेस थी वो खत्म करते थे। तो उनकी ये जो चीजें थी वो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ चीजें थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें थी। अब इन सब चीजों को लेके लोगों के काफी तरीके के अपनी ओपिनियंस होंगे, ऑब्वियसली सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट उनके बारे में मुझे ये चीज काफी ज्यादा डिसेंटली, काफी ज्यादा अच्छी लगी। पर सिद्धू मूसेवाले की लाइफ इतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी। उनकी जो लाइफ थी, इतनी छोटा सा जो उनका करियर था वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं था, क्योंकि उनके जो गाने होते थे वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते थे, काफी ज्यादा बंदूकों और गोलियों वाले गाने होते थे उनके, काफी ज्यादा लोग कहते थे कि वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वो बंदूकों को प्रमोट करते हैं। तो उनके गाने इस तरीके के होते थे। कोविड-19 के टाइम पे उनकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो AK-47 चला रहे थे, और वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में चला रहे थे वो AK-47, जो कि इलीगल है करना ऐसा। तो उसके बाद उनके ऊपर 2 सेक्शंस लगाए गए, जिनमें से एक था आर्म्स एक्ट, और उसके बाद उन्होंने एक गाना निकाला जिस गाने का नाम था संजू, और वो गाना भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी लाइफ को संजय दत्त की लाइफ से कंपेयर किया था। ऐसा कुछ था, मैंने वो गाना नहीं सुना है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी इसके बारे में, बट मैंने ऐसा पढ़ा है। तो वो भी गाना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस सॉन्ग को लेके। तो उनके करियर में, जो उनका छोटा सा करियर था, उस करियर में काफी कंट्रोवर्सीज उन्होंने अपने गानों के थ्रू करी, और काफी लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो गन कल्चर प्रमोट करते थे, बट एज एन आर्टिस्ट वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। अगर हम इन सब चीजों को साइड हटा दें तो एज एन आर्टिस्ट वो सच में काफी ज्यादा अच्छे थे, और उन्होंने एक अच्छे लेवल पे पंजाबी इंडस्ट्री में हिप हॉप कल्चर को प्रमोट करा, और उनकी वजह से बाहर की कंट्रीज में पंजाबी कल्चर भी प्रमोट हुआ। ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, कमाल की बात हुई है, उनका करियर का जो स्पैन था, वो उठे लिटरली 3 से 4 साल के बीच में थे, वो 0 से लिटरली ऊपर चले गए कुछ सालों के अंदर। उन्होंने अपना जो करियर बिल्डअप करा था, उसके बाद नेम और फेम पाने के बाद वो एकदम सॉर्टेड थे। उनका कहना था कि मैं एकदम सॉर्टेड हूँ। वो बस बेसिकली ये चाहते थे, अब आफ्टर फेम वो ये चाहते थे कि वो अपने गांव के लिए काफी कुछ करें, इलेक्शंस में जीते, और जीतने के बाद वो अपने गांव वालों के लिए सर्व करें, और वो ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने बनाते रहे। वो उनका मोटिव था। वो काफी ज्यादा सॉर्टेड थे अपनी लाइफ को लेके। हर कोई सॉर्टेड नहीं होता अपनी लाइफ को लेके, हर कोई कंफ्यूज रहता है, हर मोमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम चीजों को लेके, क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब हम सॉर्टेड हो जाते हैं तो लाइफ ऐसा कर देती है। वो एकदम सॉर्टेड हो गए थे, सब सही चल रहा था, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, होने वाली थी। तो इन दी एंड क्या हुआ, लाइफ ने बोला चलो अब खत्म सब, दी एंड। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला खुद को फार्मर बोलते थे, और उन्होंने दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया था। उन्होंने एक गाना भी निकाला था, काफी कंट्रोवर्शियल गाना था अगेन। तो उन्होंने काफी सपोर्ट दिखाया था फार्मर्स को, क्योंकि वो खुद भी एक फार्मर है। और मुझे लिटरली किसी ने ये चीज बताई थी कि सिद्धू मूसेवाला इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि वो अपने घर का एड्रेस तक लिटरली उन्होंने दे रखा था सबको, कि कोई भी चाहे तो उनके पिंड आके उनसे मिल सकता है। और लिटरली काफी लोग उनसे मिलने भी जाते थे, और वो उनका इतने अच्छे से वेलकम करते थे, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह। उनको जो भी उनसे मिलने जाता था लगता नहीं था कि वो सेलिब्रिटी के साथ बैठे हुए हैं। वो उनके साथ बैठ के चाय पीते थे, बातें करते थे, और नॉर्मल अपने ट्रैक्टर में बैठ के अपना फार्मिंग करने चले जाते थे। वो सुबह 4-5 बजे उठते थे फार्मिंग करने के लिए। काफी डाउन टू अर्थ थे, काफी अच्छे थे। इतना नीचे से इतना ऊपर उठने के बाद, उसके बीच की इतनी अच्छी, इतनी अमेजिंग जर्नी के बाद उनका एंड इस तरीके से हुआ। और आप सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बहुत ही बड़ा लॉस है पंजाबी इंडस्ट्री के लिए, और सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री के लिए नहीं, उन सभी के लिए जो सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग सुनते थे, और उन सब के लिए भी जो आर्टिस्ट थे। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप दूसरे आर्टिस्ट से इंस्पायर हो सकते हो। और सिद्धू मूसेवाला की जो स्टोरी है वो हर किसी को इंस्पायर कर सकती है कि कैसे आप, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कोई चीज को दिल से चाहते हो, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, वो भी खुद से। वो सेल्फ मेड थे, वो ये बात सब जानते हैं। तो उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से यही पता चलता है हमें कि हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकते हैं कुछ सालों के अंदर। और आप सभी को पता होगा कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई है।
उनका मर्डर किया गया है और वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से। आप सभी ने न्यूज तो देखी होगी, लेकिन जिसने नहीं देखी, जो नहीं जानता, मैं बता दूं, सिद्धू मूसेवाला को उन्हीं के विलेज के पास गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और एक या दो गोली से नहीं, उनके ऊपर कम से कम 30 गोलियों का वार हुआ था, लेकिन उनमें से 20 गोलियां उनको लगी। और सबसे ज्यादा जो सैडनिंग चीज मुझे लगी, जो आजकल की जो रियलिटी है, वो ये लगी कि लोग वीडियोस डाल रहे हैं उनकी डेथ की, उनके फेस की फोटोज डाल रहे हैं, उनकी वीडियोस डाल रहे हैं। लाइक थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो। अगर आप बोलते हो कि आप उनके फैन हो, अगर आप उनको इतना पसंद करते हो, तो आप उनके साथ ऐसा मत करो। लाइक लिटरली आग की तरह उनकी वीडियोस फैल गई हैं, फोटोज फैल गई हैं। लाइक जो फैंस हैं वो इतना ज्यादा, जो उनके फैंस हैं वो खुद उन वीडियोस को देख के इतना अपसेट हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। आप सोचो, उनकी फैमिली देखेगी ये सब वीडियो तो कितनी डिस्ट्रेस में आ जाएगी। ऑलरेडी उनकी फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है, जो हमारे लिए इतनी नहीं है जितनी उनकी फैमिली के लिए। तो प्लीज आप उनकी ये वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह शेयर करना बंद करो। ये बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल चीज नहीं है, बहुत ही बुरी चीज है। आप इमेजिन करो, आपका कोई फैमिली मेंबर अगर इस तरीके से मर जाए और उसकी वीडियोस और फोटोज शेयर की जा रही हो, तो कितना बुरा लगेगा आपको। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला के जो फेवरेट रैपर थे ट्यूपैक शाकुर, उनकी भी डेथ इसी तरीके से हुई थी और इसी सेम एज में हुई थी। लाइक सिद्धू मूसेवाला की 28 है, तो ट्यूपैक की 25 थी, 25 to 26 समथिंग कुछ एज थी। मतलब आसपास के एज में उनकी डेथ हुई और इसी तरीके से हुई, उनको भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज कोई स्टोरी फॉर्मेट नहीं था, आज कोई मिस्टीरियस स्टोरी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोग सिद्धू मूसेवाला की सिर्फ डेथ की वीडियोस और ये सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी, किसी के पीछे किसी का बैकग्राउंड हर कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और होपफुली आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, जो कि एक स्टोरी फॉर्मेट नहीं थी, एक फैक्ट बेस्ड वीडियो थी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक स्टोरी होगी, एक स्टोरी फॉर्मेट वाली वीडियो होगी। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।